ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के बारे में जानकार कहते हैं कि आग की ढेर पर वो बैठा है, और ये बात सही है, क्योंकि एक तरफ अपनी दादागिरी कायम करने के लिए सेना एक को हटाती है, फिर दूसरे को बिठाती है। इसके साथ ही साथ कई खतरनाक तंजीमें हैं जो पाकिस्तान को कमजोर कर रही हैं। देश बदर होने के बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ देश लौटते ही जहर उगलना शुरू कर चुके हैं। जी हां, दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को अब कुछ सूझ ही नहीं रहा है वो क्या करे। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। ऐसे में पाक, ईरान और अफगान सीमा पर युद्ध जैसे माहौल हैं। सैनिकों के पास इतने बजट नहीं है कि वो आतंकियों का मुकाबला कर सकें। ऐसे में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति पैदा हो गई है, और वहां पर पाक सेना या सिविल सेना की कुछ नहीं चलती है, और पाक सेना और पाक सरकार मुंह देख रही है। ऐसे में निर्वासित जीवन जीने वाले नवाज शरीफ अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और पाक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कई मामलों में बरी हो चुके हैं, और सेना इमरान खान को ठिकाने लगाने के लिए तैयारी कर चुकी है और जेल में डालकर उन्हें पीस रही है। ऐसे में अब नवाज शरीफ खुलकर खेल रहे हैं और पाक जनता से वो बोल रहे हैं जो उन्हें बोलना चाहिए। सुनिए कैसे पाकिस्तान की बदहाली पर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने हमें बर्बाद नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की बर्बादी के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। और मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वजीर आजम को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया जी। अब वही केस आप देखें, आप 2-3 हेयरिंग्स में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को, कि इसमें तो है ही कुछ नहीं है, फ्रॉड था ये। और उन्होंने, आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। तो ये सारे काम हमने खुद खराब किए हैं, अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं। किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने आज तक। अगर हम अपना जो है वो सी पैक ला सकते हैं, मुल्क में बिजली को दुरुस्त कर सकते, दहशत गर्दी का खात्मा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के रोजगार का अल्लाह के फजल करम से हमने बंदोबस्त किया, इकॉनमी को सही तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया, चलाया, और अखलाकी तरबियत भी की कौम की। हमने कोई कौम को तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं नवाज शरीफ और कैसे वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात पर और उसकी आर्थिक स्थिति पर। आंकड़ा फिलहाल अभी नहीं आया है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, लेकिन मई का एक आंकड़ा आपके सामने रखकर आपको उसकी स्थिति थोड़ा समझा देते हैं, जिससे पाकिस्तान के हालात साफ हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माने तो विदेशी मुद्रा भंडार में $60 लाख की कमी आई। SBP ने कहा कि 28 अप्रैल को समाप्त होने के दौरान पाकिस्तान केंद्रीय बैंक का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $4.5 अरब तक गिर गया। इसके साथ ही साथ आए दिन पाक हुक्मरान भीख मांगने के लिए सऊदी अरब और दुबई जाते रहते हैं। कभी भीख मिल जाती है तो कभी बेइज्जत करके बाहर उन्हें भेज दिया जाता है। यही सब यहाँ पर चल रहा है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान आए दिनों आतंकियों और आर्थिक स्थिति की जाल में फंसता जा रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का असली मालिक वहां की आर्मी ही है, और आर्मी ही सब खेल रचती है। कठपुतली जनता और सिविल सरकार होती है, उसको आर्मी जनरल अपने हिसाब से घुमाता है, और इस वक्त नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने हिसाब से राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं और शासन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी जनता नवाज के इस बयान पर क्या कुछ रिएक्ट करती है।